सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन सक्सेना और मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ तो जिसमें कि हम क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। और उसने ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का पार्ट फर्स्ट भी पढ़ाया था, तो अगर आपको पार्ट फर्स्ट देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और तो चलिए हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन बना हुआ है उसको दबाइए। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसका भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया था। मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री हम आपको कई पार्ट्स में देंगे, तो आज हम उसका ट्रिग्नोमेट्री का आपको इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा समझाया था और एक्सरसाइज 8.1 मैंने सॉल्व करवा दी थी आपको। तो चलिए आज हम पहले थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक टेबल होती है, तो वो टेबल काफी जिसमें 0 से लेके 90 तक के एंगल्स की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो पहले हम उसको बनाना सीख लेते हैं। तो देखिए, आपने करना क्या है, 1 2 3 4 और एक 0। पहला स्टेप है 0 1 2 3 4 लिखा, लास्ट में क्या है 4 है, तो सबको 4 से डिवाइड कर दिया आपने। ठीक है, और फिर इन सब का ले लिया अंडर रूट। तो देखिए क्या निकल के आएगा, 0/4 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। 1/4 तो ये कितना हो जाएगा 1/2। 2/4 तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/√2। फिर ये कितना हो जाएगा √3/2 और ये कितना हो जाएगा 1। ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू निकल गई है। ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब नेक्स्ट कॉस। तो कॉस क्या होगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, यानी 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा tan थीटा। तो tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहां से डिवाइड करेंगे तो 0/1 0, 1/√3 1√3 एंड 1/0 होता है इनफाइनाइट। नेक्स्ट होता है cot थीटा। तो cot होता है cos अपॉन sin थीटा या 1/tan थीटा। इसको उल्टा करके लिख दीजिए, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 एंड 0। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया sin cos tan cot sec थीटा। तो sec थीटा क्या होता है, ये होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos करेंगे, ये देखिए 1 2/√3 √2 2 एंड 1/0, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है cosec थीटा। तो cosec को 1/sin भी लिख सकते हैं, या आप इसको उल्टा करके लिख दीजिए, तो इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्री टेबल। बनाने का इजी तरीका है, आपको 0 1 2 3 4 लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करके सबका रूट ले लेना है, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी आएगी साइन की वैल्यू। उसके बाद कॉस के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, तो ये कॉस आ गया। फिर tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, फिर cot क्या होता है cos अपॉन साइन, फिर sec क्या होता है 1/cos और cosec क्या होता है 1/sin। तो ये आपके लिए सबसे पहली चीज थी जो आपको इसमें सीखनी थी, क्योंकि इसको याद करने में कभी गड़बड़ हो जाए तो आपको कुछ याद नहीं करना है। 0 1 2 3 4
4 से डिवाइड अंडर रूट, पूरी टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपको आ गई होगी। कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी, आपको समझ में आई या ये प्रोसेस नहीं आई समझ में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना यार। अच्छा, अब देखिए इनका यूज कैसे होता है। तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है, पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी। ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर और एंगल सी दिया है 30 डिग्री। हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको निकालना है बीसी की लेंथ कितनी होगी और एसी की लेंथ कितनी होगी। अब देखिए जो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू निकाली थी कि sin 90 कितना होगा, sin 45 कितना होगा, tan 30 कितना होगा, उनका यूज क्या होता है, तो उनका यूज अब यहां पर होगा। पाइथागोरस में क्या होता था, पाइथागोरस में अगर हमको दो साइड पता है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सहायता से, मदद से, हेल्प से हमको कोई एक साइड पता हो और कोई भी दोनों में से एक, भाई ये ना तो 90 होना ही है, इसके अलावा जो दो एक्यूट एंगल है उन दोनों में से कोई भी एक एंगल और कोई सी भी एक साइड हमको पता है तो हम बाकी की साइड निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये है 30 डिग्री और ये है 5, ये 90 है। ठीक है, मुझे निकालना है मान लीजिए बेस, बीसी निकालना है, वो बीसी और एसी निकालना है, तो पहले हम बीसी निकालते हैं। अच्छा, इस एंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है उन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा, अगर तो ये फर्स्ट पार्ट में इसका लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आ रहा होगा, उसमें जाके आपको देखना ये क्या होता है। मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देखिए ये कैसे आएगा। पहले होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H। ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट क्या होगा, तो कॉट होता है 1 अपॉन 10, यानी कि क्या हो जाएगा, B अपॉन P। सेक होता है 1 अपॉन कॉस, यानी कि क्या हो जाएगा, H अपॉन B। और कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो यानी क्या हो जाएगा, H अपॉन P। ये इनकी वैल्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, जैसे sin थीटा निकालना है, तो sin थीटा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सारे के सारे। तो अब हमको यहां पर निकालना है BC, यानी कि बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है। तो देखिए ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहां पर बेस और परपेंडिकुलर दोनों आ रहे हैं, 10। तो मैं निकालूंगा यहां 10 30 की वैल्यू। तो 10 30 क्या होगा हमारा, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। अब देखिए AB कितना है, 5 अपॉन BC इज इक्वल टू 10 30। अब हमको यहाँ पर 10 30 की वैल्यू चाहिए होगी, इस 10 30 की वैल्यू हमको यहाँ पर चाहिए होगी। अब हमको अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है, जो कि यहाँ पर जो भी मैंने आपको बना के दिखाई थी, तो मुझे याद है तो मैं यहाँ लिख दूंगा। लेकिन अगर मुझे वहां थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी। तो आपको याद नहीं करना है उसको, टेबल को, जो मैंने आपको तरीका बताया था उस तरीके से आपको उसको बनाना है। मुश्किल से 20 से 25 सेकंड लगेंगे एग्जाम में उसको आपको बनाने के लिए, लेकिन वहां मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो अब आपको चाहिए 10 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3, 5/BC। मुझे चाहिए BC, हो जाएगा 5√3। तो ये हमारी BC की वैल्यू आ गई।
अब देखिए, अब मुझे चाहिए AC, तो ये कितनी आ गई है, तो 5 आ गई है ये। अब मुझे निकालना है AC, तो अब देखिए मैं इन दोनों का रेशियो भी ले सकता हूं और मैं इनका भी ले सकता हूं, तो मैं इन दोनों का ले लेता हूं। अब देखिए ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किसमें आ रहा है, साइन में, तो मैं निकाल दूंगा यहां पर sin 30, तो sin 30 कितना होगा, P/H, यानी कि AB/AC, ठीक हो गया। P/H क्या होगा, AB/AC। अब AB कितना है हमारा, 5 है, AC को ऐसे ही रहने देते हैं, sin 30 होता है 1/2, तो AC कितना हो जाएगा 10। तो ये जो है आपको जो हमने टेबल सिखाई थी उनमें जो एंगल्स, जो रेशियोज के एंगल की वैल्यू होती है वो ऐसे यूज होती है। इसका यूज अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपने करने वाले हैं उसमें हम इनका यूज करेंगे। तो चलिए अब सीधे एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। चलिए, कुछ रह तो नहीं गया इसमें, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको लिख देते हैं यहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 एंड cos 60, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, तो बहुत ही इजी है, सबकी वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर। √3/2 इंटू cos 30 होता है √3/2 प्लस ये होता है 1/2 और ये भी होता है 1/2, तो ये कितना 3/2 सॉरी 3/4 और प्लस 1/4, तो 4 एलसीएम आ गया, 3 + 1 4/4, तो ये आ गया 1। सिंपल है। तो ये आपके जो है इसमें 1 2 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, जिनमें सब में आपने केवल ये वैल्यूज रखनी है, कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा। तो उसको हम छोड़ देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया। इसके 5 के 5 पार्ट्स सारे के सारे ऐसे ही होंगे, तो उनको हम नहीं करते हैं, वो आपके लिए छोड़ देते हैं। अगर वो नहीं आया आपको तो फिर कमेंट करिएगा तो बता देंगे, वैसे तो बहुत इजी है। अच्छा, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखिए, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये निकालना है हमें। और इसके ऑप्शन दिए हैं आपको, ऑप्शन दिए हैं, ए है sin 60, बी है cos 60, सी है tan 60 एंड डी है sin 30। तो हमें बताना है कि इसमें से इसकी वैल्यू इनमें से इसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू इनमें से इसके बराबर होगी, हमको बताना है। तो सिंपल तरीका है, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं, इसको ले लेते हैं यहाँ पर 2 tan 30, तो tan 30 की हमारी वैल्यू कितनी है 1/√3, पहले लिख ही लेते हैं इसको यार। चलो 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, अब वैल्यू रखते हैं, तो ये कितना हो गया 2 × tan 30 कितना है, tan 30 हमारा 1/√3 अपॉन 1 + tan 30 यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 2/√3 1 + 1/3
ठीक है भाई, स्क्वायर के बराबर हो गया, कितना हो जाएगा 2/√3, नीचे एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3 + 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये चले जाएगा यहाँ, ये चले जाएगा यहाँ, तो 2 × 3/√3 × 4, तो 2 2 जा 4, √3 से √3 कर दिया, ये आ गया √3/2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, √3/2। ठीक है, अब हमको चेक करना है √3/2 जो इसकी वैल्यू निकल के आई है वो उसमें से किसकी वैल्यू के बराबर होती है। तो देखते हैं √3/2 हमारा आ रहा है cos 30 के बराबर, cos 30 इसमें है नहीं, तो √3/2 और किसमें आ रहा है, sin 60, sin 60 है ये आंसर हो गया इसका। भाई हमने इसकी वैल्यू निकाली √3/2 गई, √3/2 इसमें से sin 60 की वैल्यू है, तो हमारा ऑप्शन ही हो गया, यानी ये बराबर हो जाएगा sin 60 के। देखिए ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इसमें से आता है, आपको इसमें प्रैक्टिस, इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी जो आगे क्वेश्चंस आएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर है। यहां पर आपको क्या निकालना है, 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू निकालनी है। और ऑप्शन दिए हैं इसमें, tan 90 डिग्री, बी दिया है 1, सी दिया है sin 45 और डी दिया है 0। इसको कैलकुलेट करना है और बताना है कि इसमें से किसकी वैल्यू होगी। तो कैलकुलेट करते हैं, इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 होता है 1, तो 1 हो जाएगा ये, अपॉन 1 + 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1 - 1 हो गया 0/2, यानी कि हो जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इजी था। अच्छा जी, अब ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसका अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a है। तो बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दिए हैं, पहला है 0, दूसरा है 30 और तीसरा है 45 और चौथा है 60। ठीक है, आप देखिए हम जब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा, तो आप लोग वीडियो को यहीं पॉज करके मेरे सॉल्यूशन से पहले खुद ट्राई करिए। खुद ट्राई करने के बाद अगर आपसे नहीं आता है तो फिर यहाँ पर इसको देखिएगा, पॉज करके आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमको बताना है sin 2a = 2 sin a दिया है, तो एंगल a की वैल्यू क्या होगी, एंगल a की वैल्यू क्या होगी हमको ये बताना है। तो इसमें देखिए इसका तरीका क्या है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, sin 2a = 2 sin a, तो मैं a की कौन सी वैल्यू यहां पर रखूं जो मुझे दोनों तरफ से ये सेम मिल जाए। अब देखिए a की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो sin 0 मेरा क्या होता है, sin 0 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम यहाँ पर ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा, मेरा पहले नहीं आ जा रहा है। देखिए आप, मैं यहाँ पर a की जगह में 0 रख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा sin 0 कितना होता है 0, और ऐसे यहाँ 2 sin 0, तो ये भी 0 हो गया, यानी कि मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, अभी तो पार्ट चल रहे थे सेकंड के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 10a + b = √3। अच्छा जी, और 10a - b = 1/√3। हमको क्या क्या दिया है, 10a + b दिया है, 10a - b ये दिया है। ठीक हो गया, और क्या दिया है हमें, जो एंगल a है ये ग्रेटर देन 0 डिग्री है, और सॉरी एंगल a + b, और लेस देन या इक्वल टू
90 डिग्री है। एंगल ए प्लस बी 0 से बड़ा है और 90 के बराबर या उससे छोटा है। ए बड़ा है बी से, ए जो बड़ा है वो बी से बड़ा है, ए बड़ा है बी से। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड ए कॉमा बी। अब आप क्या करना है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका सॉल्यूशन आपको देखना है। अच्छा, हमको हमारा क्वेश्चन क्या था कि tan a plus b √3 है, tan a minus b √1/√3 है, जहां पर रिलेशन क्या दिया है कि a plus b 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है और a b से बड़ा है, ये भी दे रखा है। अब हमको बताना है a और b। तो देखिए इसका तरीका क्या है। हम सबसे पहले देखेंगे कि √3 जो है वो tan में कौन सा एंगल की वैल्यू है। तो tan में अगर मैं देखता हूं तो √3 है 60 डिग्री की वैल्यू, यानी कि ये पूरा जो है tan a plus b √3 दिया है। अब यहां ये क्या है, a plus b क्या है, एंगल है, a plus b क्या है, एंगल है। और उस एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है, √3, जो कि हम टेबल से देखते हैं तो वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री। टेबल में दिया है कि √3 tan में 60 डिग्री होता है, यानी कि यहां से a plus b कितना हो जाएगा, 60। समझ आ रहा है आपको, ये केवल एक एंगल है। इस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू √3 है, इस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू √3 है, और वो एंगल जो है हमको टेबल में दिखा रहा है कि √3 वैल्यू है tan 60 की, यानी a plus b क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। सिमिलरली 1/√3 में देखता हूं तो 1/√3 है 30 डिग्री की वैल्यू, यानी हमारा a minus b क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, कट गया। 2a कितना हो गया, 90, तो a कितना हो गया, 45। अब इसकी वैल्यू आ रख देते हैं, तो 45 प्लस b = 60, तो b कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। देखिए कितना इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ये केवल एक एंगल है a plus b, इसके टेंजेंट की वैल्यू है √3, और अकॉर्डिंग टू टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल है कि टेंजेंट किस एंगल की वैल्यू √3 है, तो वो है 60 की, यानी a plus b 60 हो गया। और टेंजेंट किस एंगल की वैल्यू 1/√3 है, तो वो है 30, यानी a minus b 30 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन निकल के आ चुका है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ट्रू फॉल्स है, इनको आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएंगे तो कमेंट करके बताइएगा। सिंपल ट्रू फॉल्स है। और ये हमारी एक एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट आपको हम कल के परसों में डालेंगे। लंबा चैप्टर है, तो मैंने आपको बोला था कि कई सारे पार्ट्स में आएगा, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और देखते रहिए।